हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी जो दिया हुआ है। इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, यानी जो 20 नंबर के जो आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है, यानी पहला इसमें क्वेश्चन दिया है कि चिंतामणि के रचयिता हैं, यानी चिंतामणि के रचयिता कौन है इसमें, तो इसमें यानी डॉक्टर राजकुमार वर्मा हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, कौन है इसमें, तो हमारा जो स होगा वह हमारा विकल्प सही होगा। यानी चिंतामणि के रचयिता कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, यानी चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, पहला दिया है अ इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और दूसरा दिया है ब इसमें प्रेमचंद, और स दिया है यशपाल, और चौथा दिया है राजेंद्र यादव। ठीक है, तो इसमें ब वाला जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसलिए कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो हैं वह कौन है, प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, अब यह जो भी क्वेश्चन है सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ठीक है, यानी तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो इसमें कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ध्रुव स्वामिनी, या चंद्रगुप्त, या लहरों का राजहंस, या स्कंदगुप्त, कौन इसमें जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो स होगा, ठीक है, वह हमारा सही होगा, यानी लहरों के राजहंस। ठीक है, सब विकल्प यानी दिया है लहरों के राजहंस। यह जो नाटक है वह किनका नहीं है, जयशंकर प्रसाद का नाटक यह नहीं है, लहरों का राजहंस। ठीक है, अब इसमें देखिए उसके बाद दिया है चौथा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर जो दिया हुआ है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, विकल्प सही होगा वह होगा द वाला, यानी अज्ञेय जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, अज्ञेय हैं, यानी द विकल्प इसमें जो होगा वह सही होगा। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है यहाँ पे कि अपनी खबर आत्मकथा है, यानी अपनी खबर आत्मकथा पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, यह किनकी है, पांडेय बेचन शर्मा उग्र की है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, या हरिवंश राय बच्चन की है, या श्याम सुंदर दास की है, किनका मतलब यह आत्मकथा है। ठीक है, तो इसमें हमारा 5 का अ जो होगा वह विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, इसलिए कि अपनी खबर आत्मकथा किनकी है, पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी की है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है, छठवां इसमें दिया हुआ है। ठीक है, छठवां इसमें कि भूषण किस युग के कवि हैं। छठवां इसमें दिया है कि भूषण किस युग के कवि है, तो भूषण जो है वह इसमें यानी पूछ रहा है कि आदिकाल के कवि हैं, या रीति काल के कवि हैं, या भक्ति काल के कवि हैं, या आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, तो ब वाला जो इसमें होगा विकल्प वह हमारा विकल्प क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे टिक लगा देंगे सही का। ठीक है, भूषण किस युग के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं, कौन, भूषण। यानी छठवां क्वेश्चन पूछा इसमें कि भूषण किस युग के कवि हैं, तो भूषण जो हैं वह रीति काल के कवि हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सातवां क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सातवां इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ललित ललाम रचना है, यानी ललित ललाम रचना किनकी है, मतीराम की है, या पद्माकर की है, या देव की है, या भूषण की है। ठीक है, तो इसमें विकल्प जो हमारा पहला होगा और विकल्प सही होगा, यानी किसका है, मतीराम जी की है यह, यानी ललित ललाम रचना। ठीक है, यानी ललित ललाम रचना जो है वह किनकी है, मतीराम जी की है। ठीक है, मतीराम के लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसको देखते हैं। आठवां इसमें क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन इसमें पूछा है यशोधरा रचना है, यानी यशोधरा जो रचना है वह किनकी है, आठवें क्वेश्चन का कह इसमें जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, या महादेवी वर्मा की है, या सुमित्रा नंदन पंत की है, या मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, तो द वाला जो विकल्प होगा वह विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसलिए कि यशोधरा रचना किनकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नौवां इसमें क्वेश्चन दिया है
आंगन के पार द्वार रचना है। ठीक है, आंगन के पार द्वार रचना है मतलब किन की ये रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, या अज्ञेय की है, या रामधारी सिंह दिनकर की है, या नरेंद्र शर्मा की है। ठीक है, तो इसमें 9 का ब वाला जो विकल्प होगा यानी अज्ञेय की यह रचना है। कौन? आंगन के पार द्वार। ठीक है, किनकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। ठीक है, अब हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में 10वां इसमें क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, किनकी यह काव्य संग्रह रचना है इसके बारे में इसमें पूछ रहा है। कौन सा क्वेश्चन? 10वां। कह रहा है कि महादेवी वर्मा की हैं, या जयशंकर प्रसाद जी की हैं, या सुभद्रा कुमारी चौहान की है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, किनकी है? तो हमारा हो जाएगा अ विकल्प जो होगा वह सही होगा। मतलब दीप शिखा काव्य संग्रह रचना किनकी है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, यानी 10वां का अ विकल्प जो है वह सही है। ठीक है, अब देखिए 11वां क्वेश्चन पूछा है करूण रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, तो करूण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? करूण रस का अस्थाई भाव जो होता है वह शोक होता है। ठीक है, करूण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। क्लियर? अब देखिए इसके पास दिया है चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, यह जाएगा। ठीक है, इसलिए कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? ठीक है, यानी 13वां क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यह सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? ठीक है, तो इसमें स वाला जो विकल्प होगा यह लक्षण किनका है? सोरठा का है, इसलिए स वाला विकल्प हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, 14वां इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। कौन सा इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है 14वां में? तो ये हमारा विकल्प जो होगा स वाला जो होगा वह सही होगा। क्लियर? अब इसके बाद सर इसमें महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, 15वां में। तब 15 का जो ब विकल्प जो ब ऑप्शन दिया हुआ है यानी विकल्प ब वाला यह सही होगा। ठीक है, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ता का प्रयोग हुआ है, यानी ब वाला विकल्प जो होगा वह सही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुख दुख में समास है, यानी सुख दुख में समास है पूछ रहा है इसमें। तो कौन सा समास है इसमें? द वाला जो दिया हुआ है द्वंद्व समास है। ठीक है, तो द वाला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो ब वाला जो विकल्प है वह क्या है? सही है, इसलिए कि अनिल जो होता है वह आग का यानी अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कह रहा है इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, 18वां का। तो द वाला जो विकल्प इसमें होगा वह क्या होगा? सही होगा। ठीक है, 18वां का द वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए 19वां इसमें कह रहा है मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है, कौन सा है इसमें? ठीक है, 19वां का। तो 19वां का अ वाला जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वह सही है। ठीक है, अब कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का स वाला जो ऑप्शन है वह सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन जो सी दिया हुआ है यह इसमें क्या है? सही है। क्लियर?